हेलो गाइस। तो अब ये क्वेश्चन भी बेसिकली काइनेमेटिक्स के ऊपर का क्वेश्चन है, मतलब रोटेशनल मोशन का जो काइनेमेटिक्स है उसके ऊपर का एक क्वेश्चन है और इसमें कुछ बेसिक चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। अब हम लोग देखते हैं कि कौन सी वो बेसिक चीज़ें हैं जो आपको पता होनी चाहिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। सो देयर इज अ सॉलिड बॉडी रोटेट्स अबाउट स्टेशनरी एक्सिस अकॉर्डिंग टू द लॉ थीटा इज इक्वल टू 6t माइनस 2t क्यूब। ठीक है, थीटा इज इन रेडियन, टाइम इज इन सेकेंड्स। अब पूछा हुआ है द मीन वैल्यू ऑफ एंगुलर वेलोसिटी एंड एंगुलर एक्सेलरेशन एवरेज ओवर द टाइम इंटरवल बिटवीन t इज इक्वल टू 0 एंड द कंप्लीट स्टॉप। इसका मतलब एंगुलर वेलोसिटी कितना होना चाहिए? 0। ठीक है, और मुझे एवरेज वैल्यू पूछा हुआ है। और बी पार्ट में क्या पूछा हुआ है? एंगुलर एक्सेलरेशन एट द मोमेंट व्हेन द बॉडी स्टॉप्स। ठीक है, तो एक इंस्टेंटेनियस वैल्यू पूछा हुआ है एंगुलर एक्सेलरेशन का, और एक बार एवरेज एंगुलर एक्सेलरेशन एंड एंगुलर वेलोसिटी पूछा हुआ है। ठीक है, तो कैसे करना है देखते हैं हम लोग। अब यहाँ पे देखो, तो जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है वो इन टर्म्स ऑफ टाइम टी दिया हुआ है। तो थीटा इज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इन टर्म्स ऑफ टाइम टी दिया हुआ है 6t माइनस 2t क्यूब। तो मुझे बताओ पहले आप क्या यूज करोगे। ध्यान में रखो, जो काइनेमेटिकल इक्वेशंस हम लोगों ने पढ़ा था, जो 3 बेसिक काइनेमेटिकल इक्वेशंस था, इसमें ओमेगा फाइनल इज इक्वल टू ओमेगा इनिशियल प्लस अल्फा टी, और वो सब जो था वो किसके लिए वैलिड था? व्हेन एंगुलर एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट। अब यहाँ पे हम लोग बोल नहीं सकते कि एंगुलर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है या नहीं, तो ध्यान में रखना, इस क्वेश्चन को सॉल्व एकदम बेसिक इक्वेशन से करेंगे। और वो कौन सी इक्वेशन है? राइट, दैट इज माई एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा इज इक्वल टू डी थीटा बाई डी टी, and my angular acceleration alpha is equal to d omega by dt or omega d omega by d theta, राइट? इनको यूज करके मैं करूंगा। तो ठीक है, तो पहले मैं एंगुलर वेलोसिटी निकालता हूं। तो आई विल डिफरेंशिएट दिस इक्वेशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम t, तो मुझे मिलेगा 6 माइनस 6t स्क्वायर, राइट? अब ये हो गया मेरा एंगुलर वेलोसिटी। देखो, कंप्लीट स्टॉप दिया हुआ है, तो एंगुलर वेलोसिटी 0 कब होगा, कौन से टाइम पे होगा? तो यहाँ पे इस चीज़ को 0 करो, तो मैं जैसे ही चीज़ को 0 करता हूँ, मेरी टाइम की वैल्यू कितनी आएगी? मेरा टाइम आएगा 1 सेकेंड। तो मुझे ये तो मिल गया कि भाई 1 सेकेंड में एंगुलर वेलोसिटी इस बॉडी की 0 हो रही है। ठीक है, अब निकालना है मुझे मीन एंगुलर वेलोसिटी, दैट इज माई एवरेज एंगुलर वेलोसिटी। अब मुझे बताओ एवरेज एंगुलर वेलोसिटी कैसे निकालोगे। अब बेसिकली यहाँ पे मैं लिखता हूँ माई एवरेज एंगुलर वेलोसिटी, दैट इज माई एवरेज एंगुलर वेलोसिटी इज इक्वल टू टोटल एंगल कवर्ड, सो एंगल कवर्ड थीटा डिवाइड बाय टाइम डेल्टा टी। अब मुझे बताओ कितना एंगल कवर किया होगा। सो टाइम टी इज इक्वल टू 1 सेकेंड, सिंपली इसमें डालो, तो टी इज इक्वल टू 1 सेकेंड में कितना होगा? 6 इंटू 1 विच इज 6 माइनस 2, तो इट इज 4 रेडियन, राइट? अब इतना एंगल कवर किया होगा कितने टाइम में? 1, तो मेरा आंसर आ गया 4 रेडियन पर सेकेंड। ये हो गया मेरा एवरेज एंगुलर वेलोसिटी। देखो कितना इजी था। फिर मेरा सेकंड क्वेश्चन है एंगुलर एक्सेलरेशन। तो एवरेज एंगुलर एक्सेलरेशन के लिए क्या करना पड़ेगा मुझे? चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी, दैट इज माई ओमेगा फाइनल माइनस ओमेगा इनिशियल डिवाइड बाय डेल्टा टी, टाइम। अब टाइम तो 1 सेकेंड है, लेकिन मुझे बताओ यहाँ पे फाइनल एंगुलर वेलोसिटी कितनी है। अब एंगुलर वेलोसिटी का एक्सप्रेशन तो दिया हुआ है, तो एट टाइम t इज इक्वल टू 1 सेकेंड, वो तो बॉडी स्टॉप हुआ था, तो ओमेगा फाइनल 0 था एंड एंगुलर वेलोसिटी इनिशियल कितनी थी? तो t इज इक्वल टू 0 सेकेंड्स में ये था 6, तो 6 रेडियन पर सेकेंड था। तो यहाँ पे वैल्यू डालो तो मुझे मिलेगा -6 डिवाइड बाय 1, तो विच इज इक्वल टू -6 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। ये था मेरा एवरेज एंगुलर एक्सेलरेशन। तो कितना इजीली हम लोग ने इसको सॉल्व किया। उसके बाद पूछा हुआ है द एंगुलर एक्सेलरेशन एट द मोमेंट व्हेन द बॉडी स्टॉप्स। अब एंगुलर एक्सेलरेशन एट द मोमेंट मतलब मुझे इंस्टेंटेनियस वैल्यू निकालनी है, तो मुझे पहले अल्फा की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो मुझे बताओ अल्फा क्या होगा। तो यहाँ पे अल्फा होता है माई एंगुलर एक्सेलरेशन इज डी ओमेगा, दैट इज माई डेरिवेटिव ऑफ एंगुलर वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम टी। तो इसको डिफरेंशिएट करता हूँ तो मुझे आएगा -12t। सो एट टाइम t इज इक्वल टू 1 सेकेंड, अल्फा इज इक्वल टू -12 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर, क्योंकि t की वैल्यू यहाँ पे क्या डालूंगा मैं? 1 सेकेंड्स। तो ये होगा मेरा एंगुलर एक्सेलरेशन एट टाइम t इज इक्वल टू 1 सेकेंड्स।
आई होप आपको एक क्वेश्चन समझ में आया होगा। इस क्वेश्चन में हम लोग ने क्या किया हुआ है, इस क्वेश्चन में हम लोग ने सिंपली इसको एक बार डिफरेंशिएट किया, इस थीटा को, इस एंगल को एक बार डिफरेंशिएट किया तो मुझे एंगुलर वेलोसिटी मिली, उसको वापस डिफरेंशिएट किया तो मुझे एंगुलर एक्सेलरेशन मिला, और फिर मुझे पूछा था कि कंप्लीट स्टॉप कब होगा, तो वो टाइम निकाला और फिर जैसे पूछा है वैसे मैंने सॉल्व किया। तो कितना इजी क्वेश्चंस होते हैं। अब इसी टाइप के क्वेश्चंस आपके जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आ सकते हैं, ध्यान में रखो।